गोल ये था कि इतने साल हो गए अभी तक हम अपना रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी नहीं ठीक कर पाए। तो और मैं पिछले 25-30 साल से आईटी सबको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, जो मिलता है मैं उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। मेरी कोई 10,000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। फिजिकली भी बताता हूँ और जिससे बात करता हूँ रिकॉर्ड करके फिर लगा देता हूँ, किसी और को भी फायदा होता है तो हो जाए। डू यू थिंक हाउ एजुकेशन शुड लुक लाइक, बिकॉज नोबडी इन द प्लैनेट नोस। क्योंकि मैं 14 साल से हर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, बैठता हूँ, पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, पीएचडीज होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि फ्यूचर में कैसा बच्चा चाहिए। लैपटॉप देना क्यों जरूरी है? सिर्फ इन जितने बच्चों को मैंने लैपटॉप दिया टोटली ट्रांसफॉर्म, लाइक अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं। अगर मेरे पास $1 बिलियन फालतू हो तो मैं इस वक्त टीवी पे, अखबार में, बिलबोर्ड पे सबसे बोल भाई चैट जीपीटी चलाओ, क्योंकि चैट जीपीटी आपको अगले लेवल पे आपकी आईक्यू को 100 पॉइंट्स बढ़ा देता है। सिर्फ वो क्योंकि हम नहीं चला रहे तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और हम खैर की गुर्बत में बैठे हुए हैं। अभी तक का ये प्लान है। इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में हम मेरा गोल 1000 बच्चे पढ़ाने का है टोटल, कि 1000 लीडर पैदा हों जो 1000 बड़े प्रॉब्लम में से कम समझो 300 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फ़र्ज़ करें कि हम एक स्कूल के अंदर मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो हमें कैसे शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए। आप कल वहाँ से आए हैं, मैं कल जा रहा हूँ। तो हमारा जबलली में भी फैक्ट्री है अच्छा, क्या नाम से? और रिम्स के नाम से है। वहाँ पर एक गल्फ पेपर है कोने में, रिम जबलली 1 में। अच्छा, उसका हम भी ग्राउंड जबल है अली वन में थे। अच्छा, आपने बंद थे। कर दिया? हमने हाँ, मतलब एक बंद कर दिया सही है। 73। सो मेरा बैकग्राउंड आईटी से है। टेक्नोलॉजी में मैंने पहली कंपनी अपनी 14 साल की उम्र में बनाई थी और फिर मैंने 7 मुल्कों में कंपनियां बनाई और कोई ख़ास पैसे नहीं बनाए। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने का शौक़ था, भागने का शौक़ था। तकरीबन 14 साल पहले हमने एक कोच को लेके आए तो उसने बोला कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैंने कहा कोई मकसद ही नहीं है। तो कहती है कि ये लो पेन लिखो कि मकसद क्या है। तो हमने लिखा कि भाई, ज़बरदस्ती लिखवाया उसने। कहते कुछ भी लिखो कि अमरीका अल्लाह मियाँ की कॉल आई तो क्या मांगोगे। मैंने कहा कि गुर्बत को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि गुर्बत अगर ख़त्म हो तो एजुकेशन ख़रीद सकता है, बिजली ख़रीद सकता है, हेल्थ ख़रीद सकता है, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं ना हेल्थ ठीक करना है, एजुकेशन ठीक करना है। तो हमने लिख दिया। तो 1 साल तक मैं रोज़ देखता था मेरे ऑफिस में लिखा हुआ है, करता कुछ हो नहीं उसके लिए। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस को छोड़ दिया और फुल टाइम सोचना और करना शुरू कर दिया कि कैसे गुर्बत ख़त्म होगी, कब तक गरीब रहेंगे। ट्रैवल का बहुत शौक़ था तो 86 कंट्रीज़ घूमा हूँ, साथ में रहा हूँ। और ये मेरा बैकग्राउंड है और तकरीबन 150 से ज़्यादा कारोबार डिफरेंट ट्राई किए, कोशिश करें कि सॉल्व करें प्रॉब्लम। एंड में मेरा एक टेलीकॉम का बिज़नेस था, वो ज़्यादा चल गया। तो हमने एक मार्केट प्लेस बनाई थी फ़ोन नंबर्स को बेचने के लिए कि आप दुबई में रहते हो, आपको कराची का नंबर चाहिए, या आप तंजानिया का चाहिए, या अमेरिका में रहते हो तंजानिया का चाहिए। लोकल खाला को लोकल नंबर देंगे तो आराम से कॉल कर लेगी, नहीं तो अमेरिका फ़ोन करेगी, सोचेगी किधर है, कि टाइम क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। तो वो फिर कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आ गई वो टेक्नोलॉजी यूज़। फिर कॉल सेंटर पाकिस्तान में भी पहले बनाया था, सबसे पहले यहाँ पे। तकरीबन 14 साल 13 साल पहले ना हमने वो स्कूल इन अ बॉक्स बनाया, डिजिटल स्कूल बनाया। कि मैथ्स मेरा क्योंकि आईटी से ताल्लुक़ था ना, तो हर चीज़ मुझे स्केल का शौक़ है, यानी कम से कम 100 मिलियन को फ़ायदा हो। तो ये हमने स्कूल इन अ बॉक्स बनाया। इसके अंदर हमने फ़ोन ये वाला रखा और इसमें प्री लोडेड कंटेंट रखा और डाल दिया कि जी ये आप ले लो, $10 का फ़ोन है और पढ़ लो। तो किसी ने नहीं चलाया और 2-3 साल मैंने करिकुलम बनाने में लगाया, समझाया, वीडियोस बनाई, लेकिन ये चला नहीं। फिर मैंने इसको जो मुझे मिलता गया, मैंने परवेज़ मुशर्रफ को भी दिखाया, मैंने इसको अमीर शकील रहमान को भी दिखाया। उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैंने कहा आप ले लें, चलाएं इसको यार किसी तरह से। बट हुआ नहीं। तकरीबन 3-3.5 साल पहले अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाऊं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में मैं अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता था। आई थिंक कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक टीचर हैं, आपने शायद उनकी मोस्ट फेमस टेड टॉक है, उसका नाम है हाउ स्कूल स्किल्स क्रिएटिविटी। उनका नाम था केन रॉबिन्सन, इंतकाल हो गया उनका। और एक और उन्हीं की तरह के पैटर्न के आदमी हैं, उनका नाम है सुगाता मित्रा। सुगाता मित्रा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इंडिया में। उन्होंने एक स्लम में 3 कंप्यूटर्स लगा दिए थे और उसके नतीजे में बच्चों ने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैं क्योंकि आईटी का था तो मुझे बहुत शौक़ था, मैं उनको बहुत फॉलो करता था, उनकी बात भी सुनता था। तो वो सेल्फ़ लर्निंग का टेक्नोलॉजी इसके ऊपर
काम करते थे, और अब वो न्यू हैम्पटन में, न्यू कैसल में पढ़ाते हैं यूके में, यही आईटी की एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। खैर मैं उनसे भी मिला, सबको मिला, मैंने स्कूल का बताया, इट डिडंट पिक अप फॉर सम रीज़न। तकरीबन 3 साल पहले फिर हमने एक बिल्डिंग ख़रीदी, ये जहाँ पे आप गए भी होंगे शायद, जी आप भी देखिएगा, मज़ा आएगा देख के। और आइडिया ये था कि बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ जो 2-3 घंटे हैं उसमें यूट्यूब की मदद से, इंटरनेट की मदद से वो तालीम दी जाए जो एक्चुअली उनके काम आनी है, रियल लाइफ में काम आनी है। स्कूल का मकसद ही यही है कि वो पढ़ाया जाए जो काम आना है। तो अगर स्कूल जाके हम वो सीख कर आ रहे हैं जो हमें कभी ज़िंदगी में काम ना आए, तो स्कूल का फ़ायदा क्या है भाई। तो वी स्टार्टेड विद दिस नीयत कि 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और उसमें करेंगे। फिर 1 साल गुजरा था कि चैट जीपीटी आ गई, एआई आ गई, तो बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए कि ये तो हर चीज़ चेंज कर रही है। यानी आपको अब टीचर की ज़रूरत एज सच उस तरह से नहीं है जैसे कि पहले थी, और टोटल पैराडाइम शिफ्ट किया। आपके पास एक मशीन है जो कि हर चीज़ का पीएचडी कर रही है। मुझे ग्लव्स बनाने हैं तो मुझे पूरा ग्लव बनाना सिखा देगी, मुझे कपड़ा बनाना है मुझे कपड़ा बनाना सिखा देगी। तो जिन है, उस जिन को हमने फिर सब बच्चों को अकाउंट देना शुरू किए। उस वक्त तक हमारे स्कूल में हर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं था। फिर 3-4 महीने गुजरे तो मैंने हर बच्चे को एक नया प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम रखा OLPP, 1 लैपटॉप पर पाकिस्तान, और हर स्टूडेंट को एक एक लैपटॉप दे दिया कि 1000 रुपये दो, मुझसे लैपटॉप ले लो। उससे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों ने, मेरे पास 27,000 एप्लीकेशन आई। सिर्फ एक वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाली, क्योंकि सोशल मीडिया में मशहूर था पहले से, बहुत लोग जानते थे। तो बहुत लोग 27,000 एप्लीकेशन आई। आई वॉज टोटली ब्लॉग के मैं क्या करूं, तो मैंने उससे पैसे लिए, थोड़े से लैपटॉप लिए, 1000 लैपटॉप लेके बांटना शुरू कर दिए, और 1000 रुपये लेके हमने देना शुरू कर दिया। जब हमने लैपटॉप दिए, फिर इन सबको चैट जीपीटी का एक्सेस दिया बच्चों को। ये हमारी स्टूडेंट थी, और ऊपर अगर और भी बैठे होंगे थोड़े से ऊपर, एक और हमारा हमने वो बनाया हुआ है सेटअप जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। गोल ये था कि इतने साल हो गए, अभी तक हम अपना रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी नहीं ठीक कर पाए। तो और मैं पिछले 25-30 साल से आईटी सबको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, जो मिलता है मैं उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। मेरी कोई 10,000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। फिज़िकली भी बताता हूँ, और जिससे बात करता हूँ रिकॉर्ड करके फिर लगा देता हूँ कि किसी और को भी फ़ायदा होता है तो हो जाए। सो आई सॉ रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हैं, इनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी, लेकिन जब हमारे पास आई, इंग्लिश का कोई, इब्राहिम हैदरी में इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है, रटा के तो बहुत सारे आते हैं। तो हमारे मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें हमारा एक और स्कूल था, इंटरव्यू स्कूल। हम लोगों को बात करना सिखाते थे कि बात कैसे करनी, क्योंकि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को बात करना नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, कि लोगों को समझानी कैसी बात, अपनी बात हम बोलते हैं आगे वाले को समझ ही नहीं आती। सो इन्होंने 200 गोरों के इंटरव्यू किए। जब इन्होंने ख़ुद से अप्रोच किया, उनका कनेक्शन करा, जैसे एक आपको गोरा मिल गया, उसने कहा कि भाई ये फैक्ट्री ले लो। तो इस तरह के साथ मेरे साथ भी हुआ था 25 साल पहले, कि मेरी एक दोस्त थी, उसने कहा कि मेरे साथ मिलकर अमेरिका में कंपनी बना लो। मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए था, मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं दिया, उसने कहा तू मेरा ले ले भाई। तो उसका लेके मैंने अपनी पहली कंपनी अमेरिका में बनाई इस तरह से। तो मुझे ये पता चला कि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, हम किसी को मज़हब पे हो या किसी से भी हों, तो मैं इंटरेक्शन में बहुत बिलीव कराता हूँ। तो अब हमारे स्कूल के करिकुलम के अंदर हिस्से में है कि आपने गोरों का रोज़ इंटरव्यू करना है, कोशिश करनी है कि आप उनका करो। क्लास 2 में, हमारा लेवल 2 जो है उसमें आपने 100 करने हैं। तो ये 200 का जब उसने किया तो इसको इंग्लिश आ गई, इसका जहन खुलना शुरू हो गया, इसका कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, उसमें ठहराव आना शुरू हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी उम्र में जाके आती हैं। ठहराव तो बहुत बहुत टाइम के बाद आता है, लेकिन जब इस उम्र में ठहराव आना शुरू हो जाए तो कुछ तो सही हम कर रहे थे। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल वाज टू rethink how education should look like. It's not TCF, it's not supposed to be Beacon House, it's not supposed to be city school. It's to rethink how education should look like, because nobody in the planet knows. क्योंकि मैं 14 साल से हर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, बैठता हूँ, पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, PhDs होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि फ्यूचर में कैसा बच्चा चाहिए।
So my primary focus of this school is to create 1000 future leaders. Each leader should produce 10 million human being के ऊपर impact, अपने लिए $1 million की कमाई करे by the time they graduate, और टॉप 50 में शामिल हो दुनिया के उस शोबे में, जैसे आप ग्लव्स में हो तो उस शोबे में जिसमें भी वो आना चाहते हैं. तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि करना क्या. मेरी जितनी ज़िंदगी का इल्म है वो मैं सब किताबों की शक्ल में, प्रोसेसेस की शक्ल में पढ़ाते नहीं हैं. हमारी हर चीज़ की वर्कबुक होती है, तो हम हर चीज़ को प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपकी फैक्ट्री है ना, उसमें प्रोसेसेस होते हैं, SOPs होते हैं, आपने रिपोर्ट एक जनरेट करनी होती है. ये एक तरह से फैक्ट्री की तरह का किताब करिकुलम है, क्योंकि इल्म का जितना काम है वो तो ChatGPT से आप उसी वक्त सीख सकते हो. लेकिन जो मुश्किल आती है वो अरस्तु कहता है कि एक्शन इज़ द पर्पस ऑफ नॉलेज. हम एक्शन नहीं ले पा रहे होते. सो माय टोटल ऑब्जेक्टिव है इज़ टू पुट पीपल इनटू एक्शन. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कैसे कुछ भी करोगे. पढ़े लिखे तो PhDs हज़ारों लाखों हैं. 22,000 बच्चे IBM ने क्रिएट कर दी है, मिलियंस TCF क्रिएट करता है, सिटी स्कूल ने क्रिएट कर दिया. प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहे. सो हम छठी जमात में बच्चे को कहते हैं ये 120 प्रॉब्लम है, इनमें से एक चूज़ कर लो. पानी का प्रॉब्लम, सोलर का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, ग्रीनरी का प्रॉब्लम, गटर का प्रॉब्लम, तुम्हारी जिम्मेदारी. तो तुम ही पढ़ोगे. तुम पढ़ोगे कैसे कि टेड टॉक्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो कि टॉप आदमी देता है 15-18 मिनट का एक टॉक अपने सब्जेक्ट पे. आपसे अगर कोई बुलाएगा तो आप अपनी कंपनी की स्टोरी सुनाएंगे कि हमने ग्लव्स के अंदर इतने अच्छे कैसे हुए. तो अगर ये बच्चा ग्लव्स वाला है तो वो जाके आपकी टेड टॉक लिखेगा, ग्लव्स वाले की टेड टॉक. आप आ जाएंगे, उसको आपको नहीं जानता, लेकिन जब आपकी टेड टॉक आएगी सुनेगा, फिर वो दोबारा समझाएगा कि मैंने क्या सीखा, वापस फेसबुक यूट्यूब पे डालेगा और आपको कांटेक्ट करेगा लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कि सर मैंने आपकी टेड टॉक देखी थी, ये मैंने सीखा है आपसे, मुझे आप आधा घंटे का टाइम दो, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करनी. अब नॉर्मली टॉप ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स को बच्चे तो अप्रोच ही नहीं करते हैं. तो अब बच्चों के साथ इंटरेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को हाँ भी बोल देते हो. बच्चा अच्छा ठीक है, ले ले बेटा आधा घंटा टाइम, नो प्रॉब्लम, मुझे भी खुशी होगी. तो ये अभी तक का फार्मूला है. फिर जब इब्राहिम हैदरी में हम गए तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि वहाँ पैसे नहीं लोगे. बस हमारा प्रॉब्लम तो गटर वाटर सोलर वोलर सॉल्व करने का प्रॉब्लम था, लेकिन पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि बच्चे को पैसा कमाना सिखाएंगे. जब यहाँ गए तो नज़र आया कि वालिदैन पैसे नहीं कमाते. तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है बच्चों को. फिर हमने सोचा कि 5वीं में बच्चे को ट्रेन करेंगे, 6ठी में बच्चे को 28,000 रुपये महीना इन $100 पर मंथ पे ले जाएंगे. अब स्कूल की सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी हल. स्कूल की सस्टेनेबिलिटी ऐसे हल होगी कि 28,000 कमाओगे, 14,000 तुम्हारा, 14,000 मेरा. तो अब स्कूल भी कमा रहा है, बच्चा भी कमा रहा है. 7वीं में जाओगे तो $200 कमाना है, आधा तुम्हारा आधा मेरा. 8वीं में जाओगे $500 कमाओगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा. कमाओगे कैसे, ये करो ये करो ये करो, लेवल पे आते जाओ और पहुंच जाओगे. अल्लाह ताला आपको पहुंचा देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, पहुंचाना तो आखिर में उसी ने है. 8वीं में जाके अब तुम्हारी तैयारी हुई थी. फॉर एग्जांपल एक बच्चा पानी वाला 3 साल से रोज़ाना पानी पे पढ़ रहा है, पानी पे वीडियो बना रहा है, पानी पे पॉडकास्ट कर रहा है, तो उसका जो इंटेलेक्ट है पानी के ऊपर वो बहुत एक्सपैंड हो चुका है. वो एक्सपर्ट है पानी का. 3 साल से वो सिर्फ पानी पढ़ रहा है. तो 8वीं में आके तुमने स्टार्टअप शुरू करना है. एंड दैट स्टार्टअप को होना चाहिए पानी के ऊपर, कि तुमने पानी का प्रॉब्लम का ऊपर स्टार्टअप क्रिएट करना है. तुम्हारे पास 300 इंटरव्यू तुम कर चुके हो, 600 इंटरव्यू कर चुके हो पानी वालों के साथ, तुम्हारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, तुम सबको जानते हो पानी के लोगों को, उनसे मशवरा करो, उनके साथ उनको कहो सर आप हमारे एडवाइज़र बन जाओ और आप स्टार्टअप शुरू करो. स्टार्टअप को फिर हम कनेक्ट करेंगे खुद से, और फिर 1-2 साल में एंटलर, वाई कॉम्बिनेटर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप स्कूल्स हैं. एक अमेरिका में है, एक 16 मुल्कों में है. $22 बिलियन का फंड है उनका. वो 15-20 मिनट में आपको असेस करते हैं और आपको ऑनबोर्ड लेते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग करते हैं और आपके पार्टनर बन जाते हैं, एंड देन बिजनेस को ग्रो कराते हैं. देन वी वांट टू सेल दैट स्टार्टअप बाय द टाइम यू आर इन द 12th और 13th ग्रेड फॉर एटलीस्ट $1 मिलियन. फिर स्कूल आपका पार्टनर है, 50% आपका, 50% स्कूल का. अभी तक का ये प्लान है. इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में मेरा गोल 1000 बच्चे पढ़ाने का है टोटल, कि 1000 लीडर पैदा हों जो 1000 बड़े प्रॉब्लम में से कम समझो 300 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और अपने लिए भी पैसे बनाएं, अपने घर वालों के लिए पैसे बनाएं, और आपको ऑप्शन मिले फ्यूचर में जाके कि देखो ऐसा होता है लीडर. अब इस
आप कहोगे कि भी सिर्फ 1000 क्यों, तो इसलिए कि मैं ये डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी जो है वो 1000 तक का मैं समझता हूँ मुझे 10 साल लगेंगे इस काम को करने में। अभी 2-3 साल निकल गए हैं, 7-8 साल मुझे और चाहिए। 7-8 साल में मुझे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी भी रिज़ल्ट आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और फिर एवरीथिंग इज़ ओपन सोर्स, सो इफ़ TCF वांट्स टू कॉपी, नो प्रॉब्लम। असद से मेरी मुलाकात हुई अभी शादी में लास्ट वीक, मैंने उनसे भी कहा, असद जो उनके CEO हैं, उस्ताद छाबड़ा भाई को मैंने भी ये पिच किया था, DVDs बनाई थी वो भी पिच किया था, तो लग गया नहीं। बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओपन सोर्स एंड इफ़ एनीबडी वांट्स टू कॉपी दे कैन कॉपी। हम हेल्प भी करते हैं। हमने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लिया है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रहा था, टीचर नहीं मिल रहे थे जो हमारी बात समझते हों। वो ट्रेडिशनल सिस्टम से आते हैं तो वो उसमें अडाप्ट नहीं कर पा रहे होते, वो बना लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर फ्रेंचाइजिंग, क्योंकि ओपन सोर्स 3 साल से है, कोई कॉपी नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, मैं सब कुछ फ्री में बांट रहा हूँ फिर भी नहीं ले रहा कोई। मैंने कहा ठीक है, पैसे पकड़ो, पैसे लो। एक टीम बनाई है, वो सिर्फ फ्रेंचाइज करेगी और हम 10 फ्रेंचाइज देंगे इस साल में। वी विल ट्राई टू फिगर आउट के कैसे करना है, एंड सो दैट वी कैन गेट दोज 1000 पीपल। आई वॉन्ट टू ट्रेन 1000 स्टूडेंट्स, राइट। 1000 स्टूडेंट के लिए मुझे 10,000 को पढ़ाऊँगा तो 1000 निकलेगा, क्योंकि 30% भाग जाते हैं, आते हैं, समझ नहीं आती, माँ बाप पैसों की लालच में आ जाते हैं, समझते हैं पैसे कमाना सिखा देगा रेहान भाई 6 महीने में। उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, 6 महीने में मैं कैसे अंग्रेज़ से काम कराऊँ, तो वो नहीं कर पाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मेरा ये एस्टिमेट है कि मुझे 10,000 बच्चे चाहिए, जिसमें से मुझे 1000 ग्रेजुएट कर पाएंगे, और उनके लिए अब मैं फ्रेंचाइज़ी बना रहा हूँ। लोग आते हैं मेरे पास कि मुझे सिस्टम कॉपी कर दो, बना दो। हम अभी तक मना कर रहे थे, हम कह रहे थे फ्री है ले लो, फ्री है ले लो, हमसे सीख लो। कोई नहीं करा, नहीं किसी ने। 3 साल में एक भी 2 ने साइन अप किया, लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने भी फॉलो करना छोड़ दिया। फॉलो शुरू नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सो नाउ वी आर ऑप्टिंग इन फॉर 10 फ्रेंचाइजेस, और उसको हम देखेंगे अगर और एक्सपैंड कर सकें तो। अभी तक का ये प्लान है। पैसे सारे मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ, किसी से मैं पैसे नहीं लेता, क्योंकि फिर कभी ज़िंदगी में नहीं लिए, ऐसे नहीं, बिज़नेस बनाने में भी नहीं लिए, तो आता ही नहीं है पैसा मांगना। ये OLPP का जो प्रोजेक्ट था, जो 1 लैपटॉप पर पाकिस्तानी, वो ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि 200 मिलियन लैपटॉप चाहिए। वो मैं अपने जेब से मेरा नहीं ख्याल में कर सकता हूँ, लेकिन उसकी मैं टीम अभी तक नहीं बना पाया। मेरा प्लान ये था कि मैं अच्छी सी टीम बना लूँ, 10-5 हज़ार लैपटॉप अपनी जेब से लगा दूँ, उसके बाद फिर मैं सब जगह जाऊँगा कि भाई पैसे दो इसके लिए, क्योंकि ये अखवत की तरह का मॉडल है कि आप लैपटॉप लेंगे, हम आपको किस्तों पे देंगे, पैसे वापस आ जाएंगे, फिर वापस उसी को रोटेट करेंगे। एक सिस्टम चलता रहेगा कि वो हर आदमी तक एक कंप्यूटर बन जाए। लैपटॉप देना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इन जितने बच्चों को मैंने लैपटॉप दिया, टोटली ट्रांसफॉर्म, लाइक अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं। सो मैं तो सोल्ड आउट हूँ कि भाई लैपटॉप तो बहुत ज़रूरी है, मोबाइल देना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब ChatGPT हो, AI हो, तो बहुत असेंशियल है कि ये लोग इसको चलाएं, क्योंकि इट्स लाइक हैविंग अ सुपरमैन इन योर पॉकेट एंड यू डोंट यूज़ इट। तो आई थिंक अगर मेरे पास $1 बिलियन फालतू हो, तो मैं इस वक्त TV पे, अखबार में, बिलबोर्ड पे सबसे बोल भाई ChatGPT चलाओ, क्योंकि ChatGPT आपको अगले लेवल पे आपकी IQ को 100 पॉइंट्स बढ़ा देता है। सिर्फ वो क्योंकि हम नहीं चला रहे तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, और हम खामखा की गुर्बत में बैठे हुए हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ टू इन्वेस्ट इन। सो इफ़ यू हैव फंड्स फॉर दिस, इन्वेस्ट इन दैट, कि जी पीपल शुड यूज़ ChatGPT। मेरा बस चले तो हर अजान के बाद ऐलान लगवा दूँ कि भाई आपने ChatGPT चलाया कि नहीं, क्योंकि इट विल रियली इन्हांस यू। एक जाहिल आदमी पूरा पूरा प्रपोजल बना सकता है, चीज़ें बना सकता है, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। जी है जी, मेरी छोटी सी स्टोरी, को सवाल हो तो बताएं। अच्छा, थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग लिसनर। नहीं, मकसद है कि पहले तो बहुत सुना, अच्छी जब story। सुनेंगे नहीं तो मतलब है कि क्या बात समझ में कैसे आएगा, बनेगी? ठीक है। और हम मतलब है कि नहीं सुनते ना लोग। नहीं, मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं अंगूठा छापूं, मैं भी ऐसे ही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था ही कोई नहीं, बात नहीं। और मुझे कोई अच्छे मार्क्स मिले नहीं थे, इसलिए मतलब है कि मुझे 18 साल में नौकरी करनी पड़ी, और फिर मेहनत करके मतलब है कि आ गया है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप जो स्टूडेंट्स को लेते हैं या स्टूडेंट्स को करते हैं, तो वो क्या पढ़ा लिखा होता है कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता? हम 5वीं में लेते, पाँचवीं 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 क्लास? 5वीं पास होना चाहिए, हाँ, या चौथी पास होना चाहिए, तो 5वीं में मेरे पास आ जाओ। पहले मैं लेता था, इनका जो बैच था वो था 8वीं पास, मैं अच्छा, 8वीं में लेता था। फिर मैंने देखा कि
बच्चों को 8वीं में आने के बाद खुजली शुरू हो जाती है वालिदैन को कि मैट्रिक कराओ, मैट्रिक कराओ, मैट्रिक कराओ। तो मुझे कम से कम 4 साल चाहिए बच्चे को डेवलप करने के लिए। तो मैंने फिर पीछे चला गया, मैं 5वीं तक आ गया। पिछले महीने से मैंने चौथी भी ऑन कर दी है कि अगर बच्चा आ रहा है उसकी अंग्रेज़ी ख़राब है तो मुझे चौथी में ले लो, मैं सिर्फ पहले उसकी अंग्रेज़ी ठीक करूँगा, उसको AI दूंगा, लैपटॉप दूंगा, मोबाइल दूंगा, उसकी अंग्रेज़ी ठीक करूँगा। फिर जब वो किसी से बात ही नहीं कर सकता, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं समझ सकता, तो मैं आगे कहाँ लेके जाऊँ। तो हम चौथी पे आ गए। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसके लिए हमने एक मदरसा का सिस्टम लॉन्च किया है, अभी इनाग्रल है इस हफ्ते समझे उसका। वो कोई भी आ जाए उसमें, और वो हमारे प्लान ये है कि वो 10 बनाएंगे हम आउट ऑफ घरों के अंदर, 1 रूम स्कूल्स। हमारे एक दोस्त हैं वो 100 स्कूल चलाते हैं इस तरह से 1 रूम के। उनको हमने बहुत कोशिश करी कि वो हमारा कुरिकुलम डाल लें, उन्होंने नहीं डाला। तो अब हमने एक बनाया है, 3 महीने वो चलाएंगे, उसके बाद वहाँ टीम पक्की करेंगे, फिर उसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और। 10 का प्लान है 1 ईयर का, फिर उसको डबल, फिर ट्रिपल, फिर 10 गुना बड़ा करेंगे। और उसमें ये होगा कि जो मदरसे वाली क्राउड है जो ज़्यादा है यहाँ पे, उनको भी, वो भी सब परेशान है फाइनेंशियली। तो मेरा मेरा जो लाइफ गोल है ना वो ये कि कम से कम हर पाकिस्तानी को $500 तो कमाना सिखाओ। 1 तोला सोना आना चाहिए बच्चे को, मतलब अगर नहीं कमा रहा तो फिर वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार सकता, तो जो बच्चा या बड़ा जो भी। अब जो $500 है वो महीने का कमाएगा, महीने फिर जो होगा ना। अच्छा, दूसरा ये है कि स्कूल में जो है मतलब ये कि आपके पास जब आ जाता है 5वीं से या चौथी से जो भी, तो फिर उसको आप मतलब ये कि क्या सिखाते हैं? ये बुक 1 है और इसके अंदर टास्कें होती हैं। सबसे पहले उसको कंप्यूटर देते हैं, कंप्यूटर लेके आना होता है या देते हैं, फिर उसको गेम्स खेलना है, कीबोर्ड चलाना सीखना है, वो गेम्स के थ्रू कीबोर्ड चलाना सीख जाता है, माउस चलाना सीख जाता है। जब वो आता है तो कंप्यूटर कभी उसने चलाया ही नहीं होता, क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्कूल स्लम्स में है तो कंप्यूटर नहीं चलाया होता। अच्छे घर के बच्चे इनके पास हैं, उन्होंने चलाया होता है, लेकिन वो भी लैपटॉप पर्सनली नहीं था इनके पास भी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो लोग आए हैं वो लालच में आए हैं कि ये पैसे कमा जाएंगे, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो बग़ैर कंप्यूटर के लोग थे, बग़ैर मोबाइल के लोग थे। पहले तो 3 महीने 6 महीने लड़ाई होती रहती पेरेंट और बच्चे और के दरमियान कि हमने मोबाइल देना है नहीं देना है। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट के ना, बच्चे के हाथ में मोबाइल देना। बच्चा 5वीं जमात में है, गेम खेलेगा, गंदगी वीडियो देखेगा, तो उसकी वजह से हम उसको बिल्कुल बेसिक्स लेके चलते हैं, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेसिक चैट GPT चलाना। तो ये उसकी कुछ किताबें हैं, ये बुक 1 है, बुक 2 मैंने आपको दी थी। तो इसमें सिर्फ जो भी जो काम करते हैं मतलब एक जो टास्क है वो सब जो है सब मतलब इसमें एक लिखा हुआ है, कंप्यूटर सब कुछ है, कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर हाँ, उसके अलावा मेडिटेशन है रोज़, वो कंप्यूटर पे नहीं है। योगा है रोज़, वो कंप्यूटर पे नहीं है। बाथरूम की सफाई है, स्कूल की सफाई है, ओसोजी जो जापानीज़ मेथडोलॉजी है। हमारे यहाँ ईगो बहुत है तो वो डाली है। अभी हमने एक और चीज़ ऐड की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने चिकन डाल दी कि आपने 3 मुर्गियाँ पालनी हैं और चिकन पालनी है 3 महीने तक, और फिर 3 महीने तक अगर मर गई तो दोबारा पालनी है और फिर उसको खाना है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। सॉरी। इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है तो बिज़नेस बेचोगे कैसे? सही फिर है। तो पकड़ के बैठ, तो मुर्गी को बनाना है, फिर खाना भी है। फिर कुकिंग की क्लासेस होती हैं कि अगेन जो जितने भी इनहिबिशंस हैं वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर स्कूल में स्नेक रखा हुआ है कि भाई आओ उससे खेलो। अगेन जो डर है, डर से लड़ाई है। फिर हमने ऐड किया है कि अब साल में आपने 45 डेज़ या 60 डेज़ एक्सपो सेंटर जाना है। तो जिस दिन कराची एक्सपो सेंटर में कोई इवेंट होती है उस दिन स्कूल बंद कर देते हैं, स्कूल एक्सपो सेंटर में ही लगता है। तो आप जाओगे स्कूल और एक एक बूथ पे वॉलंटियर करोगे एज अ बच्चा, वो करवाते हैं। ये सब चीज़ों से उसको हम उभार रहे हैं, उसकी कैरेक्टर साजी कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस हमारा जो है ना वो कैरेक्टर साजी के ऊपर है कि उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाए, वो जब बाज़ार में उतरे तो वो अलग से पहचाना जाए। अभी भी ये होता है, हमारा बच्चा 1 साल पुराना है, आप उससे 15 मिनट गुजारें आपको मज़ा आएगा बात करके। ही इज़ ऑलरेडी चेंज, बट आई वॉन्ट देम टू गो टू $1 million इज़ अ बिग नंबर। लोग ज़िंदगी में भी नहीं कमा पाते। सो आई हैव चैलेंज माई सेल्फ कि आई वॉन्ट टू ट्राई टू डू इट, कि भाई लोग मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, हम यहीं पे तो कुछ अच्छा करें। जो कुरिकुलम हमारा सब है, इसी तरह टीचर ट्रेनिंग का कुरिकुलम, हर चीज़ की किताबें बनाते जा रहे हैं फाइनली, विच वी वर नॉट डूइंग बिफोर, बट देन वी रियलाइज ये टीचर ट्रेनिंग है,
फिर एक और हमने नॉर्मल TCF के लिए बनाई है, येलो बुक दीजिएगा, TCF जैसे स्कूल्स के लिए, कि ज़्यादातर स्कूल में वो क्या सिखाते हैं जी, वर्ड सीख लो और कोई एक्सेल सीख लो, हम वो कुछ नहीं सिखाते। हम AI, कम्युनिकेशन, बोलना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर्स, ये इसकी किताब है। तो ये 1 साल की हमने बनाई है, इसको हम पायलट कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक स्कूल के अंदर इस्लामाबाद में, और इट्स ओपन फॉर एनीवन टू टेक एंड पुट इन देयर स्कूल इन द कंप्यूटर क्लास। ये 5th से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी काम किया, क्योंकि ये असेंशियल है बोलना और सुनना, वो हमारी कौम में ख़राबी है। और फिर अपने बारे में बताना, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने बारे में लोग नहीं बता पाते। आप MBA को लाते हैं, उसको कहें बेटा अपना बारे में बताओ, नहीं बता पाता। तो ये वो सिखाता है, असेंशियल जो मिसिंग थी, ये उसकी 1 साल की किताब है, हमने बनाई है। ये नॉर्मल कोई स्कूल लगा ले। इसी तरह और भी है। अब हमने कोडिंग की भी किताबें बनाई है, नई कोडिंग विद AI। तो हमारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपना फेसबुक बना लिया, अपना ट्विटर बना लिया। सोचने में अजीब सा लगता है कि ये अपना ट्विटर कैसे बनाएंगे, लेकिन बना लेते हैं, एक दिन में बना लेते हैं। आप भी बैठेंगे मेरे साथ 2 घंटे, उनके साथ तो ये बनवा देंगे आप। सो AI का भरपूर इस्तेमाल करना है और अपने प्रॉब्लम्स को एज अ नेशन लीप फ्रॉग करना है। जैसे हम लैंडलाइन से मोबाइल पे छलांग लगाई ना, तो आप समझ लें कि लैंडलाइन से स्मार्टफोन पे हर एक को छलांग लगाना। इट्स अ लिटिल रैडिकल फॉर नॉर्मल स्कूल्स टू डाइजेस्ट इवन। चैलेंज हमें यही आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि हम एक स्कूल के अंदर मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो हमें कैसे शुरू करना चाहिए, और मतलब एक उसमें हम क्या करें कि वो कन्विंस हो, ताकि मतलब एक नॉर्मल स्कूल अब जैसा कि फ़र्ज़ कर TCF ले लें चलो, क्योंकि बेसिकली TCF स्कूल के अंदर बच्चे लोग ज़्यादातर के स्लम से ही आते हैं, तो उसी स्कूल को ज़रूरत है ना ज़्यादा। तो फ़र्ज़ करें कि उसको शुरू करते हैं या दिल से शुरू करते हैं, तो अच्छा, क्या होगा? मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मैं 3 साल हमारे स्कूल में ऑन एवरेज 5 प्रिंसिपल या ओनर रोज़ आते हैं, एवरी डे ऑन एवरेज। और पूरे स्कूल का हम टूर देते हैं। स्कूल कहीं से स्कूल ही नहीं लगता। जो प्रिंसिपल का रूम है वो स्पेसशिप की शक्ल का है, जो हर चीज़ अलग डिज़ाइन से, जैसे जेम्स का स्कूल है ना, उस टाइप से जो कुछ मैं लेके आ सकता था मैं यहाँ लेकर आया हूँ। बट वो सब कन्विंस होकर जाते हैं कि ये आपका तरीका ठीक है। एक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट करते मुझे नहीं मालूम। नहीं, मतलब इसलिए मैं आपको ये अब पूछ रहा उसके लिए मैंने ये किताब बनाई है, उसी वजह से ये बताइए। तो मेरे साथ इस वक्त 3 एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान में स्कूलों की, उनके प्रेसिडेंट जुड़े हैं। वो कहते हैं हमें करिकुलम बना के दो, हम लगाना चाहते हैं। तो हम वो थोड़े से स्लो चल रहे हैं। अब मतलब हमने किताब बनाए हुए भी 3 महीने हो गए हैं, वो अभी तक शुरू नहीं कर पाए। तो मेरी स्पीड क्योंकि IT वाली है, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा तेज़ है, तो मैंने इसीलिए मदरसा भी 3 महीने में बना लिया, अपना फ्रेंचाइज का सिस्टम भी बना लिया। मेरी फ्रेंचाइजें एक चली भी गई। मेरा ख्याल है कि जब ये होना शुरू होगा ना, तभी ये होगा, क्योंकि इंसान ज़्यादातर वो करता है जो सब करते हैं। तो वो फॉलोअर एज अ नेशन हम हैं, फॉलो लीडर तो नहीं है। फिर ये एकदम से पिवट, एकदम से मेरे ख्याल में टिपिंग पॉइंट आ जाएगा। 2-3 साल लगेंगे। जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है ना, वही कि मेरे पहले बैच में सिर्फ 20 बच्चे थे, 20 में से 15 $100 पे आए हैं अभी तक, बल्कि 100 से भी कम पे आए हैं। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जिस जगह पे वो स्कूल है, ये जो प्रिंसिपल हैं खुद इंटरनेट काटते थे, खुद बिजली काटते थे। उनको यकीन नहीं था कि ये स्कूल गड़बड़, उनको शक था कि मैं किसी एजेंसी का बंदा हूँ, मैं कोई, ये खुद ही बताएंगे कि ये क्या क्या समझते थे। तो बड़ी मुश्किल से बाद में उन्होंने बताया कि भाई मैं तो ये सब करता था। फिर वो उसकी जो स्पीड स्लो है। नहीं, वो स्पीड स्लो ही होगी ना, क्योंकि जो जब भी किसी चीज़ को आप करते हैं तो वो ज़रा टाइम लगता है। रहती है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि जो आप सवाल है ना आपका कि ये फैलेगा कैसे, जब सब बच्चे 100 बच्चे मेरे $100 कमाना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है उस दिन सब आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना स्कूलों का भी, वो पैसा है। मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक और स्कूल वाला है, उनके पास 350 स्कूल है और 1500 से 2000 उनकी फ़ीस है। तो 1500 से 2000 में अच्छा स्कूल दे ही नहीं सकते। तो वो आए मेरे पास कि आप तो 14,000 की कहानी सुना रहे हैं, मुझे 14,000 मिलेंगे। मैंने कहा हाँ शुरू करो। ये लोग किताब कहते हैं हम कैसे कन्विंस करेंगे इनको सबको, पेरेंट्स को, इसको उसको। वो कन्विंस खुद भी नहीं हो पा रहे और आगे भी नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम है। तो उसका रिजल्ट मैं नहीं लगेगा कि मैं बराबर में एक फ्रेंचाइज खोल देता हूँ
2 साल मुझे जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे साल भर, फिर आना शुरू हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मैंने बनाया स्कूल, 25 कमरे का स्कूल है, 19 बच्चे हैं, खाली पड़ा हो, तो नहीं आ रहे। और गली में स्कूल ही स्कूल है, ये नहीं कि स्कूल नहीं है, बच्चे नहीं हैं, नहीं आ पा रहे, टाइम लगेगा। एंड आई थिंक मैं लगा हूँ, हो जाएगा। मुझे तो अभी मुझे इटली में अवार्ड मिला इस पे, सैन फ्रांसिस्को, मुझे जो नेक्स्ट खोलना है वो सैन फ्रांसिस्को में खोलना है, फिर लंदन में खोलना है, फिर दुबई में खोलना है। इसलिए कि ये एक नया डिश है। जैसे आप दुबई में हो तो थाई रेस्ट का कोई फैशन नहीं था, अभी आहिस्ता आहिस्ता थाई रेस्टोरेंट खुलते चले जा रहे हैं। अमेरिका में आप फैशन इतना है, स्वीडन में इतना है कि हर गांव में भी थाई रेस्टोरेंट होता है। वो टाइम लेता है हर चीज़ ग्रो होने में, वो हमारी स्पीड एज ए ह्यूमन थोड़ी स्लो है। आपके पास कोई मशवरा होता है? नहीं, मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर या मतलब ज़्यादातर के यहाँ यही है कि वो एक चीज़ अगर सक्सेसफुल होती है तो सब उसके पीछे भागते हैं। बस यही है। तो ये सक्सेसफुल करना है ना, तो इसीलिए ये कह रहा था, मैं पूछ रहा था कि अगर एक स्कूल के अंदर हम क्या करें, जैसे आप कह रहे हैं इसमें, जो हम क्या करें, फ़र्ज़ करें कि हम आपको एक स्कूल दिलवा देते हैं, तो उसमें हम क्या करें कि मतलब इसका रिजल्ट आना शुरू हो। हमारी एक 2 बड़े स्कूलों से भी नेगोशिएशन चल रही है। Okay. और मैं बहुत 90% श्योर हूँ कि वो हो जाएगी। और उनके सेकंड शिफ्ट पे हम अपना स्कूल बनाने जा रहे हैं, ये वाला। दूसरा, हम दोनों ऑप्शन दोनों को देते हैं कि भाई ये है फुल टाइम हमारा करिकुलम, जैसे आप ओ लेवल कर जाते हो और लेकिन आप मैट्रिक रखते हो और कंप्यूटर साइंस तो पढ़ाते ही हो, तो आप 5th 6th 7 में ये किताब पढ़ा लो। इस किताब को शुरू करने के नतीजे में उनको तब्दीली नज़र आएगी, उनको रियल रिजल्ट नज़र आएगा बच्चे में, टीचर में, वालिदैन में, और उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी कॉन्फिडेंस में। तो वो फिर कन्विंस होना शुरू होगा। नथिंग कन्विंस बेटर देन सक्सेस। तो सक्सेस ही के लिए मैंने दोनों चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। आई रियली डोंट नो व्हाट एल्स, बिकॉज अगर हम ज़बरदस्ती के साथ करेंगे ना, नहीं, वो तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ ये है कि देखें कि जो चीज़ आप लेके आना चाह रहे हैं और जो चीज़ स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जाती है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब है कि उसको मतलब है कि आप छेड़ें। तो उसके साथ मतलब है कि आपने फ़र्ज़ करें कि या तो हम एक दो दिन की 2 एक क्लास जो है मतलब है कि उसमें रखें, या मतलब है कि उसको ये कहें कि एक्सटेंडेड टाइम के ऊपर जो है इसको ये सिखाएं कि एक्सटेंडेड टाइम पे जो बच्चे रहना चाहते हैं उसको 2-2 घंटे मतलब है कि ये चीज़ का मतलब है कि कॉन्सेप्ट दे। अगर उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तो फिर जो है मतलब है कि इसमें चेंजेस आना शुरू होगा, वरना नहीं हो सकता। उसमें मैंने बहुत ट्राई करी और मेरी मेहनत बहुत लगती है, तो ROI मेरा टाइम का कम आ रहा है। साथ में टेक्सटाइल बंद करी ना कि नहीं यार अभी ग्लव्स में ही स्पेशलाइज कर लो, तो मैंने भी यही सोचा है कि यार ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, ले तो लो, नहीं तो छुट्टी करो, मैं अपने ही बना के खड़े करूँगा। और जब तुम कन्विंस हो जाओ तो चेंज हो जाओ, नहीं तो या तो मैं कन्विंस हो जाऊँगा बंद कर दूँगा, या तुम कन्विंस हो जाओगे स्विच कर जाओगे। मैं रोक तो नहीं रहा हूँ किसी को, लेकिन उनको कन्विंस करने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो आपके जितने आपके लेवल के कितने मतलब है कि है जो ये कर सकते हैं, माने मतलब है कि जो आपकी जो सोच है और आपका जो लेवल है, फ़र्ज़ करें कि आज आप है, आज कल नहीं है, मर गए, तो क्या होगा? इसीलिए तो हर चीज़ रिकॉर्ड करके जाता हूँ। नहीं, रिकॉर्ड इसीलिए करके इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं कि मैं अपने स्कूल में, बेटा लास्ट कब गया था? अप्रैल में गया था, मैं नहीं जाता। और क्योंकि मैंने इतने बिजनेस करके तबाह किए हैं, तो उससे ये सीखा है कि जब तक टीम नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ ही टीम के बैठा बगैर है। तो होगा ही नहीं ना। हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके दायरे में, लेकिन और सब काम इन्होंने ही करना होता है, चाहे गलत करें, करना इन्होंने ही है। चाहे 3 दफ़ा गलत करेंगे, चौथी दफ़ा ठीक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, करो। तो इसीलिए तो इतने साल से रखा हुआ है कि 3 साल से जहाँ पे मेरा इंटरनेट भी काट रहा है, बिजली भी काट रहा है, फिर भी नहीं भाई, इतना तो सीखा है ना तुमने कि गलती करना सीखो। गलती करते हुए बहुत डरते हैं। अब ये TCS से आई हैं हमारे पास, तो ये अभी तक, आज मीटिंग में आपके आने से पहले था कि ये डर रही हैं एक्शन लेते हुए कि गलती ना हो जाए मुझसे। भाई गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? हमारा तो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, हमने तो करनी ही गलतियाँ, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। सो वी ऑल हैव टू कोलैबोरेट ऑन। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे और भी मैं इसमें डाल देता तो मैं और क्या कर लेता, शायद 20% स्पीड बढ़ जाती, क्योंकि मैं और कॉम्पिटेंट लोग लेकर आता।
अभी मैं इनकॉम्पिटेंट लाता हूँ। ये चला गया उठ के, वो टेलर था, दर्जी का काम करता था, अभी सबसे बड़ा स्कूल मेरा वो चलाता है, सबसे अच्छा चलाता है। एक और लड़का था वो पत्थर तोड़ता था, वो अभी खानेवाल में स्कूल का प्रिंसिपल लग गया है। ये बात मान लेते हैं, जो पढ़ा लिखा आता है वो सजेशन दे रहा होता है। तो या तो आपको डबल पैसों में रखना पड़ता है पढ़ा लिखा कि वो आपकी बात भी माने, या और फिर लेकिन फिर भी उसके दिल में डाउट होता है क्योंकि उतना पढ़ के आ रहा है ना, लेकिन फिर भी लिमिटेड अप्रोच के साथ आ रहा होता है। तो मेरे जैसे कौन है, मेरा बच्चा है, मेरा एक बेटा है, वो उसमें इन्वॉल्व, मेरी बेटी इन्वॉल्व है, मैं उनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करता हूँ। मेरी बहू दुबई में है, उसको मैं ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँ क्योंकि दुबई में मैं चाहता हूँ कि वो खोले चलाए। सो बट एवरीथिंग इज, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड कि यार ये पाथवे है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग सुपर स्मार्ट। ये किताबें इसने बनाई हैं सारी, मैंने नहीं बनाई। मैं इसको 10 मिनट बताता हूँ, ये बैठती है एआई के साथ, सारी किताबें बना। अभी मैं बोलूँगा कल एक ग्लव्स कैसे बनाते हैं एक फैक्ट्री की, मुझे किताब तो बना दो, कल आपको 70% एक्यूरेट बुक मिल जाएगी, विच इज़ ह्यूज, बिकॉज 100% तो कोई भी नहीं होता ना, 50 से 70% पे आ जाएं आप तो इट्स ऑलरेडी ह्यूज। तो वो अब इसके इनका प्राइमरी गोल है कि अब आपने 5 बच्चियाँ और तैयार करनी जो ये सब काम जो आप करती हैं वो करें, कॉपी एवरीवन, जो कि मैं अपने ऊपर रिलाई नहीं करता। रेहान साहब, ये आपका जो टीचर ट्रेनिंग स्कूल है तो उसके ग्रेजुएट अभी पास पहला आउट हो रहे बैच हुआ है, हैं? अभी पहला बैच हुआ है तो क्या कर 10 रहे हैं वो? बच्चे थे, अच्छा 4 हमने हायर कर लिए और बाकियों की टास्कें पूरी नहीं हुई हैं, तो वो कर लेते हैं तो बाज़ार में अवेलेबल हो जाएंगे, या हमारे 1 रूम स्कूल में खोल सकते हैं। वो हमने 1 रूम स्कूल का प्लान किया है, वही जो मदरसा है जी जी। कि उसमें आप 1 रूम स्कूल 25 बच्चे लें और शुरू हो जाए। हम आपको सैलरी भी देंगे, 50-50 की पार्टनरशिप भी देंगे, आप शुरू करें। लेकिन एक दफ़ा प्रोसेस से गुजर जाता है तो उसके लिए चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या है क्या रहे। 3-4 दिन तक तो आके बच्चे बैठते हैं, उनको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो क्या रहा है, हो ये रहा है? स्कूल है या क्या क्या है ये, क्योंकि ना क्लासरूम स्कूल जैसी है, ना टीचर का नाम भी नहीं है, फैसिलिटेटर है, ना कोई डांट रहा है, ना कोई पिटाई कर रहा है। तो आई एम स्टिल लर्निंग एंड मेरे साथ एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी किताबों की कंपनी है, आफाक उसका नाम है, उसका शाहिद भाई हैं जो उसके सीईओ हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं 20 साल से। उनको मैं हर चीज़, मैं सबको अपडेट रखता हूँ, एक तो एक पब्लिकली करता हूँ, जाके कीड़े निकालने तो भाई निकाल लो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गलती हो। फिर इसी तरह रायद अफजल साहब हैं, वो यहाँ पे एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, सब जगह पढ़ाते हैं, वो मेरे साथ अपडेट रहते हैं। लास्ट टाइम इस्लामाबाद आए तो मैंने उनको बच्चों से मिलवाया, फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा कोई ख़ास फार्मूला है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर भी वही इंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है जो कराची में था, हालांकि मैं वहाँ सिर्फ 4 दिन पहले गया था, मैंने स्कूल नहीं देखा होता। तो आई थिंक ये जो इंटरव्यूज़ हम कराते हैं या पॉडकास्ट कराते हैं, उससे जो उनकी मीटिंग्स होती हैं ना लोगों के साथ, सारी दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं बच्चे, उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, कॉन्फिडेंस होता है। बहुत ज़्यादा आता है। आप दुबई कितने दिन के लिए? मैं 12 दिन होगा। 12 दिन है। आप कब जाएंगे? मैं जाऊंगा 8 तारीख को। हाँ मैं उधर ही हूँ। और आप पाकिस्तान एसोसिएशन गए? मेरी पाकिस्तान एसोसिएशन से दुआ सलाम है, मतलब गए माने मतलब है कि वहाँ विज़िट किए? विज़िट पहले तो किए, आजकल तो डॉक्टर साहब ही हैं शायद, डॉक्टर फैसल, उनसे भी अलग से भी मीटिंग में, खाना भी हुआ है। तो उनसे इस मौजू पे स्कूल बात के ऊपर हुई? बात नहीं हुई। स्कूल मेरी मीटिंग उनसे 4 साल हो गए हुए, 3-4 अच्छा। साल हो गए। तो पैड में मैंने एक और सिस्टम शुरू किया था इससे पहले एडल्ट्स के लिए, कि क्योंकि गुर्बत के लिए ही काम करना है तो एडल्ट्स पढ़ लें। तो मैंने एक और कैंपस बनाया था कि वो आ जाएं मेरे पास, 6 महीने गुजारे तो मैं आपको 50,000 रुपये पर ले जाऊँगा। वो मैंने बहुत नुकसान किया, आता ही नहीं एडल्ट, छुट्टियाँ मारते हैं। तो मैंने तो अब तौबा कर लिया, मैंने एडल्ट से मिलना, इन्होंने भी कहा है मिलना, मैंने कहा भाई मैंने मिलना बंद कर दिया है, कोई फ़ायदा नहीं होता मिल के, थक जाता हूँ मैं मिल के, और जो एग्री सब करते हैं एक्शन नहीं लेते लोग। तो अब मैं इस दफ़ा अवेलेबल हूँगा दुबई में लोगों के साथ, लास्ट टाइम भी गया था 6 महीने पहले। तो मैंने लोगों से मिला कि हमें स्टूडेंट्स दे दो थोड़े से, क्योंकि हमें यूएई के स्टूडेंट्स चाहिए, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करनी है, हर जगह के स्टूडेंट्स चाहिए।
तो मेरा इरादा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो तैयार हो जाए तो मैं उसको भी वर्ल्ड टूर करवाऊंगा कि जाओ सब जगह से बच्चे पकड़ो। पाकिस्तानी तो आराम से आ जाते हैं, मुझे जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए तो आ ही जाते हैं। फिर उसमें से कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता।